तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकूनद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम है कि हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस दर्स के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना, बैठना, बोलना, सुनना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल अनफाल की आयत नंबर 39 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने इरशाद फरमाया कि इनके साथ जंग करो, क़िताल करो, हत्ता के फितना खत्म हो जाए और दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। और अगर बाज आ जाए तो अल्लाह इनके कामों को देख रहा है। इससे कबल कि मैं इस आयत मुबारका के हवाले से कुछ अर्ज करूं, मौजूदा सूरत हाल पर चंद कलिमात अर्ज करना चाहता हूं कि आज फ़लस्तीन में जो आग लगी हुई है, उस पर हम मुसलमानों का जो रद्द अमल है वो क्या है, क्या होना चाहिए और इस मसले का हल क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अफसोस का मकाम ये है कि आज हम इस सूरत हाल को पहुंच चुके हैं कि हमारे यहाँ फ़लस्तीन के मुसलमान और हैं, सऊदी अरब के मुसलमान और हैं, शाम के मुसलमान और हैं, ईरान के मुसलमान और हैं, पाकिस्तान के मुसलमान और हैं। मुसलमान सब के सब मुसलमान नहीं हैं, अलग अलग मुसलमान हैं। न जाने ये किस किस्म के मुसलमान हैं। 1947 में ये
खित्ता अर्जी जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं वजूद में आया और 1948 में इसराइल वजूद में आया। मुसलमान इसराइल के लिए खतरा है, खतरा होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन इस वक्त जो बाउंड्रीज बन चुकी हैं, जो लकीरें खींची जा चुकी हैं, तो ऐन मुमकिन है, आप मेरी बात से इख्तिलाफ करें, इसराइल को अरबों के दरमियान खींची हुई लकीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे उनसे कोई खतरा नहीं, उसे दीगर मुस्लिम ममालिक से भी कोई खतरा नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूं, इसराइल को खतरा सिर्फ पाकिस्तान से है। मेरी ये बात दीवाने की बढ़ लगेगी आपको, लेकिन मैं किसी बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं कि उसे सिर्फ पाकिस्तान से खतरा है। अब वो क्या खतरा है, कैसे है, क्यों है, ये एक बड़ी तवील बहस है। अब देखें कि पाकिस्तान भी तो एक खित्ता है, लकीरें खींची हुई हैं हर तरफ। मैं मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान है इसकी बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान बदलेगा। नाम तो शायद पाकिस्तान ही हो, लेकिन वो इस्लामी पाकिस्तान होगा, वो एक इस्लामी रियासत होगी। उसकी बात कर रहा हूं, उससे खतरा है इसराइल को। वो कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये भी आज की गुफ्तगू में शामिल नहीं है। इसराइल इतना ताकतवर नहीं है जितना मुसलमानों को बावर कराया जा रहा है, जितना मुसलमानों को डराया जा रहा है, इतना ताकतवर नहीं है। अब मुसलमानों को बताया जा रहा है दज्जाल आएगा, यहूद का लीडर दज्जाल आएगा और इधर से ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और उसे कत्ल करेंगे। ग्रेटर इसराइल वजूद में आएगा। अल्लाह ने तमाम यहूदियों को एक जगह पे जमा कर दिया है ताकि इनको मारा जा सके। भाई अगर ये सब कुछ तयशुदा है तो होने दे, ग्रेटर इसराइल को वजूद में आने दे, दज्जाल को आने दे, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आएंगे, उसको मार देंगे। इस बारे में तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। आप ना कुछ कर सकते हैं, ना आपको कुछ करने की जरूरत है। दोस्ताने मोहतरम, ऐसा नहीं है। आज मेरी ये बात भी लिख ले, ग्रेटर इसराइल कभी वजूद में नहीं आएगा। उनका ये प्लान है, अल्लाह का मंसूबा नहीं है, इसराइल का प्लान है, ग्रेटर इसराइल का। लेकिन ग्रेटर इसराइल वजूद में नहीं आएगा। अब हमें तो डराया जा रहा है कि ग्रेटर इसराइल वजूद में आएगा, वहां तक चले जाएंगे यहूदी, उधर से वहां तक चले जाएंगे। भाई क्यों चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, आपके होते हुए कैसे चले जाएंगे? या तो आप तस्लीम करें कि आपकी गैरत मर गई है,
आपके अंदर मुसलमानियत नहीं रही, फिर तो कोई समझ आती है। लेकिन यकीन जानिए कि मैं इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं कि मुसलमानों के अंदर से दीनी गैरत मर गई। मैं इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। मुसलमानों को गुमराह कर दिया गया है, गलत रास्ते पे डाल दिया गया है। दीन के लिए वो उतने ही गैरतमंद हैं जितने पहले थे, लेकिन उन्हें तकसीम करके गुमराह कर दिया गया है। और ना सिर्फ जोग्राफियाई सतह पे तकसीम हो चुके हैं, बल्कि मजीद कौमी, लिसानी, वतनी सतह पे, मजहबी सतह पे, सियासी सतह पे तकसीम हो चुके हैं। हमारे बेशुमार नादान भाई सल्तनत उस्मानिया पे तनकीद करते हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि सल्तनत उस्मानिया ने इसराइल के क़याम की राह कितने अरसे तक रोके रखी। किस वजह से? इस वजह से कि वो एक मुत्तहिद वाहिद नुमाइंदा रियासत थी मुसलमानों की। यानी मुसलमान सियासी वहदत को कुछ समझता ही नहीं। ये कहता सियासी वहदत तो कोई माने नहीं रखते, पहले बंदों को बड़ा साले पाकीज़ा मुत्तकी होना चाहिए। अरे जिसके अंदर दीनी गैरत नहीं है वो होता रहे साले मुत्तकी, क्या फायदा उसका? और अगर दीनी गैरत है और जमीयत है, इज्तिमाइयत है, तो सब कुछ है। इज्तिमाइयत की वजह से ही उस्मानी तुर्कों ने इसराइल की रियासत कायम नहीं होने दी, जहां तक उनसे हो सका। और देख लें कि उस सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने के बाद इसराइल वजूद में आया। उनके होते हुए यह काम नहीं हो सका, हो ही नहीं सकता था, इसीलिए उस्मानी सल्तनत को खत्म किया। बेशक उसमें अपनों ने किरदार अदा किया, मुसलमानों ने गद्दारियां की, मुसलमानों ने सल्तनत उस्मानिया के खात्मे में किरदार अदा किया। लेकिन यह बात अपनी जगह तयशुदा है कि जो वहदत थी, जो इज्तिमाइयत थी, उससे तमाम आलमे कुफ्र कांपता था। आज भी उसी इज्तिमाइयत की जरूरत है जिसको मुसलमान नहीं समझ रहा। आज क्या हो रहा है? मुल्क मुल्क, शहर शहर, गांव गांव एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। किस काम के? क्या बिगड़ जाएगा इसराइल का? कुछ भी नहीं, जब तक कि वकातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह। जब तक ये नहीं हो जाता उस वक्त तक इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हर मामला मुज़ाकरात से हल होने वाला नहीं होता, कुछ मामलात जंगों से हल होते हैं। और इस्लाम की जंग तो होती ही बराए अमन है, अमन के क़याम के लिए होती है इस्लाम की जंग। ये जिस किताल का जिक्र किया जा रहा है ये अमन के क़याम के लिए है कि इनसे किताल करो, फितना परवर लोगों से किताल करो, फसादी लोगों के साथ किताल करो, ताकि फितना मिट जाए, हर तरफ अमन हो जाए, अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। तो ये फितना, इसराइल का फितना, ये मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर हल होने वाला नहीं है। अगर ये हो सकता होता तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मौजूद है कि फलस्तीन अपनी जगह एक रियासत होगी, इसराइल अपनी जगह एक रियासत होगी। आज इसराइल उन हुदूद से कई गुना तजावुज करके फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर चुका है।
तो मुज़ाकरात से ये बात हल नहीं हो सकती। इसका इलाज फकत किताल है, और किताल ऐसे नहीं जैसे हो रहा है। उसकी जो शरई शराइत है उसके मुताबिक किताल होगा। सल्तनत उस्मानिया के वक्त इसराइल क्यों वजूद में नहीं आया? उन्हें पता था शरन किताल होगा, दुश्मन मिट जाएगा। शरन किताल यानी जंग की इजाजत तब है जब एक बाकायदा इस्लामी रियासत कायम, रियासत हुक्म देगी। आज कोई रियासत ऐसी मौजूद नहीं। मुसलमानों की, फलस्तीनियों की है, सऊदियों अरबों की हैं बहुत सारी रियासतें, पाकिस्तान के मुसलमानों की है, ईरानियों की है। इस्लामी रियासत कोई नहीं। इस्लामी रियासत होगी, वो किताल का हुक्म देगी तो किताल होगा, और किताल होगा तो ये मसला हल होगा। और दोस्ताने मोहतरम, उसके लिए हमें दीनी गैरत के साथ साथ दीन की तरफ पलटना भी होगा। महज दीनी गैरत इतनी ही हम दिखा सकते हैं कि जलसे कर ले, जुलूस कर ले, दिल की भड़ास निकाल ले, इसराइल को बुरा भला कह दे, फलस्तीन के मजलूम लोगों का रोना रो ले। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? दीन की तरफ पलटना यह है कि हम सब एक हो जाए, वहदत इख्तियार कर ले, एक इस्लामी रियासत वजूद में है। जो दीन का उसूल है कि पूरे खित्ता अर्जी पर एक इस्लामी रियासत हो। अगर एक इस्लामी रियासत होती, इसराइल वजूद में ही ना आता। तारीख गवाह है कि सल्तनत उस्मानिया जैसे भी थी, एक रियासत थी, मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा रियासत। इसराइल वजूद में नहीं आया, वो रियासत खत्म हुई, मुसलमानों को टोलियों में तकसीम कर दिया गया, मुख्तलिफ कॉलोनीज बना दी गई, रियासत इसराइल की वजूद में आ गई। तो आज अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के रसूल के दुश्मन, अल्लाह के दीन के दुश्मन मिट जाए, तो हमें एक होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, मुत्तहिद होना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी। और याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। मुसलमानों को, इस्लाम को इस न्यूक्लियर पावर होने से कोई फायदा नहीं। जब तक हम इस्लाम की तरफ नहीं पलटते, इस्लाम की तरफ नहीं आते, जब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर को इस्लामी बम तस्लीम नहीं किया जाता, उस वक्त तक इसका कोई फायदा नहीं। आज तो हमारी न्यूक्लियर पावर भी कहते हैं कि गैर महफूज है, कुछ पता नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हमारे एटमी असासे गैर महफूज हो। हमें कम अज कम अफवाज पाकिस्तान पर इतना एतमाद है कि वो इन न्यूक्लियर असासों को दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। दोस्ताने मोहतरम, मैंने क्यों कहा कि पाकिस्तान से इसराइल को खतरा है? पाकिस्तान ही वो वाहिद खित्ता है कि अगर यहां से कोई इनकलाब पैदा हो, कोई तब्दीली आए और यहां पे अल्लाह की हकमियत कायम हो, तब ही इसराइल का खात्मा किया जा सकता है। और जिस दिन सरजमीन पाकिस्तान इनकलाब आशना हो गई, यहां अल्लाह की हकमियत कायम हो गई, तमाम मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के पीछे खड़े होंगे।
सबको पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ करने की पोजीशन में नहीं। क्यों पोजीशन में नहीं है? इसलिए कि हमारा सब कुछ उनसे मुस्तआर लिया हुआ है, सब कुछ हमने उनसे उधार लिया हुआ है। इस वक्त हम उनके महकूम हैं, मगरब के, यहूद के, बातिल और तागूती ताकतों के महकूम हैं, हम गुलाम हैं। जब तक हम उनसे आजादी हासिल नहीं करते, यहां पे अपना निजाम कायम नहीं करते, अल्लाह की हकमियत कायम नहीं करते, उस वक्त तक हम किसी के लिए तो क्या करना, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें अब बेदार होना होगा। मैं तमाम मजहबी और सियासी क़यादतों से ये अपील करता हूं कि मेरी बात को गौर से सुनो। ये जो आपने अपनी अलग अलग मस्जिदें बना रखी हैं, अपनी अलग अलग टोलियां बना रखी हैं, अपनी अलग अलग जमातें बना रखी हैं, आप इनसे कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर चाहते हो कि कुछ अच्छा हो, दीन का भला हो, आपका भला हो, तो आपको मुत्तहिद होना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी। इसके सिवा कोई चारा नहीं। इसके सिवा आप जितने किताल करोगे, बातिल और तागूती ताकतें आपको मसल के रख देगी। लेकिन मुत्तहिद हो जाओ, वहदत इख्तियार कर लो, बातिल और तागूती ताकतें तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकती। एक एक करके तुम्हें मार रही है, तुम्हें इसकी समझ नहीं आती। आज पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हुए। इधर जमात इस्लामी है, इधर तंजीम इस्लामी है, इधर तहरीक लब्बैक है, इधर पीटीआई है, इधर मुस्लिम लीग है, जमीयत उलमाए इस्लाम है। तमाम जमातों ने मुजाहरे किए। क्या फर्क पड़ा? इस्राइल की सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी तो नहीं। कहते हैं कि दुनिया भर में मुजाहरे हुए। ये जमहूरी तर्ज अमल है, इस्लामी तर्ज अमल अपनाओ। ये जमहूरी तर्ज अमल है कि एहतजाज करो, अपनी तवानाइयां जाया करो, अपने दिल की भड़ास निकालो। इस्लामी तर्ज अमल यह है कि उठो और बातिल को मिटाकर रख दो ताकि तुम्हारे दिल की भड़ास निकले। एहतजाज से मुसलमान के दिल की भड़ास कम नहीं होती। मुसलमान के दिल की भड़ास मरने या मारने से कम होती है। और उसके लिए एक इस्लामी रियासत चाहिए, उस किताल के लिए एक इस्लामी रियासत चाहिए, और वाकईतन वो दुश्मन चाहिए जिसे अल्लाह ने हमारा दुश्मन डिक्लेयर किया है। तब जाकर उस किताल का मजा आएगा, तब जाकर वो मुस्लिम के दिल की भड़ास निकलेगी। दोस्ताने मोहतरम, मेरी बातों को शायद लोग बहुत लाइट लेते हो। अव्वल तो सुनते ही नहीं, सुनते हैं तो बहुत लाइट लेते हैं। लेकिन ये बात लिख ले, मुसलमान अगर इस रविश को तर्क नहीं करेंगे जो आज इन्होंने इख्तियार कर रखी है, इससे भी ज्यादा जलील और रुस्वा होंगे। और अगर अपनी रविश को बदलकर दीन की तरफ रुजू नहीं करते, वादत इख्तियार नहीं करते, तो जलील होते रहेंगे, मरते रहेंगे, इसी तरह जुल्म होता रहेगा। अगर चाहते हैं कि इज्जत की जिंदगी जिए, अक़वाम आलम में इनका न सिर्फ मकाम हो बल्कि ये सुपर पावर हो, अक़वाम आलम की इमामत करने के काबिल हो, तो इन्हें बहर कीमत, बहर सूरत एक होना होगा। न जाने इन्हें ये वहदत की बात क्यों समझ नहीं आती, ये इत्तेहाद की बात, ये इज्तिमाइयत की बात इन्हें क्यों समझ नहीं आती। ये तो एक लगा बंधा उसूल है कि इत्तेफाक में बरकत है।
मुसलमानों को यह बात समझ नहीं आती। जिनका दीन इस बात पे न सिर्फ जोर देता है बल्कि इसी बात का तकाजा करता है कि एक होकर रहो, उन्हें एक होने की समझ नहीं आ रही। दोस्तान मोहतरम, आज का मेरा यही पैगाम है कि हम फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन किस काम के? क्या कर सकते हैं उनके लिए? इस्राइल का हम यहां बैठ के कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इस्राइल को हम कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या उनकी कोऑर्डिनेट्स बंद हो जाने से इस्राइल का नुकसान हो जाएगा? इस्राइल तबाह हो जाएगा? उनकी मसनूआत नहीं खरीदेंगे तो इस्राइल तबाह हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये फजूल की बातें हैं। दुश्मन का मुकाबला डट कर करो, सामने आकर करो, ये कोई तरीका नहीं। यूं कर लें जी, यूं कर लें, सोशल मीडिया पे बयानात दे लें, नहीं। इसका हल है तो यही है कि वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह। इसके सिवा कोई हल नहीं, और ये हल तब है जब हम एक होंगे, एक इस्लामी रियासत होगी, और वो इस्लामी रियासत तमाम रुए जमीन पे जहां भी मुसलमानों पर जुल्म और सितम होगा उसको रोकने के लिए उठेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस्लामी रियासत तो हो लेकिन मुसलमान मर रहे हो, उसे कोई फिक्र ना हो। वो पूरी दुनिया के रुए जमीन के ना सिर्फ तमाम मुसलमानों का जिम्मेदार होगा, बल्कि अगर कहीं किसी काफिर इलाके में भी, कुफार के इलाके में भी, गैर मुस्लिमों पर भी अगर कहीं जुल्म हो रहा होगा तो इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी होगी कि उनकी मदद करें। ऐसी रियासत का क़याम मकसूद और मतलूब है, और यह रियासत उस वक्त तक वजूद में नहीं आ सकती जब तक मुसलमान होने के दावेदार इसके क़याम के लिए मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद नहीं करते। हम सबको एक होकर ऐसी रियासत के क़याम की जिद्दोजहद करनी है जो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए पेश हो, और रुए जमीन पे कहीं भी उनके साथ कोई मसला हो तो उसे हल करे, कहीं जुल्म सितम हो तो उसे रोके, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए, तमाम इंसानियत की मुहाफिज हो। रुए जमीन से जुल्म को मिटा कर रख दे। मुसलमान की जिंदगी का मकसद क्या है? जुल्म का खात्मा। सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म का खात्मा नहीं, गैर मुस्लिमों पर होने वाले जुल्म का खात्मा। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू ऐसी रियासत के क़याम के लिए जिद्दोजहद की तौफीक अता फरमाए जो तमाम इंसानियत की फलाह की ज़ामिन हो, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हो, जो उन्हें खुशहाल और पुरअमन जिंदगी गुजारने की जमानत दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टी बाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर
अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फ़ेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।